भारी मतों से आप चुनाव जीते हैं सर, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है। और ये जीत जो है खगौल के समस्त नगरवासियों को ये जीत मैं समर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और उन्हें हाथ जोड़ कर के सभी मतदातागण और खगौल के समस्त नागरिक को प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जो सम्मान और समर्थन मुझे दिया है उसका एक्चुअली में हकदार जनता ही है। जनता बहुत उम्मीद से आपको ये वोट में जिताई है और भारी मतों से जिताई है। तो बहुत सारे जनता ऐसे हैं जिनका काम नहीं हो पाता है नगर परिषद के माध्यम से या और भी, तो अगर वो लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप उनके काम को किस तरह से कर पाएंगे, बताइए। बिल्कुल, खगौल नगर परिषद से संबंधित जो भी काम होगा, खगौल नगर परिषद से संबंधित और हमारे अधिकार क्षेत्र में जो भी काम होगा उससे जनता वंचित नहीं होंगे। और पहले से भी हम काम करते चले आ रहे हैं, तो काम का ही जो है इनाम जनता दी है। तो मेरे काम से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। खगौल की समस्त जनता हमें मानते हैं और इसलिए वो अपना आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद ही नहीं प्रचंड आशीर्वाद देकर, प्रचंड बहुमत देकर विजय बनाने का जो उन्होंने अपना प्रयास किया और आशीर्वाद दिया, इसलिए ये जीत समस्त खगौलवासियों की जीत है। इसलिए जीत को मैं समस्त नगरवासियों को समर्पित करता हूँ। आम आदमी की एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है, या बना हुआ है तो बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका है। इसके अलावे और भी जाति जन्म प्रमाण पत्र और भी कुछ छोटे छोटे काम जिसे वो चाहते हैं कि बहुत आसानी से हो, मुझे बहुत ज़्यादा कार्यालय में भाग दौड़ नहीं करना पड़े। और कई बार ऐसा होता है कि जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, छोटे छोटे कागजात की वजह से भी उनके काम को रोक देते हैं। कुछ दिक्कतें आते हैं, जैसे राशन कार्ड का जो जिक्र आपने किया बनने का और किसी का नाम कटने का, तो नाम कटने का कुछ रीज़न होता है। जैसे होता है कि अगर राशन कार्ड में 4 नाम है, 10 नाम है, तो कुछ का आधार कार्ड नहीं रहने के कारण उनका नाम कट जाता है। अगर आधार कार्ड रहने के बावजूद भी नाम कट गया है तो उनको जो है कि फॉर्म ख भर करके और उस पर फिर से जोड़ने का काम होता है और वो जुट जाता है, और बहुत सा जुट के आया भी है। और नया राशन कार्ड बनने का जो है आचार संहिता खत्म होते ही और 1 तारीख से वो पुनः अगर RTPS काउंटर खुलता है तो बनवाने का काम किया जाएगा और वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें बहुत कुछ लगता भी नहीं है राशन कार्ड बनाने में। एक अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र और बाकी सब उनके घर में है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और फैमिली फ़ोटो 3 पीस लगता है। बस यही है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उनका सभी का जो भी नागरिक हैं, जो भी जनता है, अगर नहीं कहीं बन रहा, उनके वार्ड पार्षद के माध्यम से नहीं बन रहा है, तो हम अपील करेंगे कि वो हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें। मैं उनका फॉर्म भरने का काम करूंगा, चाहे वो 1 की संख्या में हो, सैकड़ों की संख्या में हो या हजारों की संख्या में। मैं सभी लोग का काम करने के लिए ही आया हूं और उनका सारा काम करने के लिए पूरी प्रयास मेरा रहेगा कि उनका काम। अंत में एक सवाल, हमने देखा कि चुनाव के दरमियान आप बहुत मेहनत किए। मुझे लगता है कि कई बार आप खाना भी नहीं खाते होंगे और जनता की भी जाते रहे, अपनी बात को रखे। जनता ने आपकी बात को सहर्ष सुना, समझा और आज इस नतीजे पर आप ये हैं कि आप ये चुनाव को जीत पाए हैं। जनता के लिए कोई खास ऐसी बात जो आपके मन में हो, जो बोलना चाहते होंगे? बिल्कुल, मेहनत करना हमारा अधिकार था। अगर हम जनता के पास नहीं जाते, अगर जनता से रूबरू नहीं होते, पहले चूँकि माननीय वार्ड पार्षद चुन देते थे अध्यक्ष को, तो 2012 से 2017 के पीरियड में मैं अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ और 2017 से 2022 तक रिंकू कुमारी अध्यक्ष जो रही हैं वो हमारी भतीजी हैं। तो मेरे पास भी 10 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। लेकिन सीधे जो पब्लिक को चुनाव करना था, तो सभी पब्लिक हमें नहीं पहचानती थी और मैं भी उनको नहीं पहचानता था। इसलिए मैं डोर टू डोर कैंपेन किया कि ताकि वो हमें पहचाने और मेरे किए हुए कार्य को किसी माध्यम से वो जाने कि इनका काम कैसा हुआ है।
और मेरे लिए जो काम किया हुआ था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि दूसरे को उन्होंने प्रचार किया, हम भी प्रचार किए और लोग भी प्रचार किए। जो हमारे काम करने से लाभान्वित हुए थे वो भी मेरा प्रचार किए हैं, इसलिए उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही ये अपील करता हूँ कि अगर कोई काम हो तो आप हमें ज़रूर अवगत कराएं, ये ना समझें कि ये शिकायत कर रहे हैं। चूँकि अब बहुत से जनता है, 45-50 हज़ार जनता है, तो शायद सभी के पास मैं नहीं पहुँचूँ, लेकिन जिन किसी का भी कोई काम है तो वो हमसे हमारा एक और सवाल है सर, क्या आप बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं कि जनता से मिलने का अपना अपना तरीका है, अधिकारी लोग भी मिलते हैं, एक जनता दरबार बहुत अच्छा जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होने का एक है, तो क्या आप जनता दरबार जैसी कोई ऐसा नियम को लागू करेंगे, चलाएंगे, वीक में एक दिन हो या ऐसा कुछ? शपथ ग्रहण हो जाने के बाद और एक मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी गई हुई है, तो इस बिंदु पे हम 20 तारीख के बाद रखेंगे अपना विचार। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जो गया हुआ है तो क्या डिसीजन आता है, तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना। तो जैसे ही 20 तारीख बीतता है और उसके बाद डिसीजन क्या आता है, हम चाहेंगे कि ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि कंसीडर करते हुए और डिसीजन हो कि ताकि जितने भी लोग जीत करके आए हैं वो माने बाधित नहीं हो। चूँकि सरकार चुनाव करवा ली है, तो अब कहीं अगर कोई त्रुटि भी हो तो उसे कोर्ट नज़रअंदाज करते हुए और यथावत स्थिति को ही बहाल रखें। जो जीत करके आए हैं बड़ी उम्मीद से आए हैं और जनता उनको बड़ी उम्मीद से जिताई है, तो ऐसा किसी तरह का डिसीजन अगर मान लिया जाए ऐसा कोर्ट का कोई हस्तक्षेप ना हो और जो जीते हुए वो रहेंगे, तो जनता दरबार आप लगाएंगे? बहुत जल्द 20 तारीख के बाद मैं इस पर निर्णय लेकर आपके माध्यम से पूरी जनता को अवगत कराऊंगा। और मैं बता देता हूं कि 2012 से 2022 तक का जो पीरियड ख़त्म हुआ है, 20 जून तक, तो पर डे हम अपने घर में कम से कम तो 10 बजे के पहले कहीं नहीं निकलते थे। और अगर किसी पब्लिक को कोई आवश्यकता होता था किसी काम के लिए, तो मैं उनसे पूछता था कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ हैं, मैं खुद वहाँ चला जाता था। और इस बार भी वो सिलसिला भी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि 20 तारीख के बाद एक जो डिसीजन आता है कोर्ट का डिसीजन देख करके और पुनः आपके माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं नवाब आलम साहब जी, जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं और वरिष्ठ नागरिक भी हैं और सूत्रधार के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, जो सूत्रधार चलाते हैं, उनके सेक्रेटरी हैं। सर आप बताइए, इस जीत की खुशी में आप कुछ बताइए सर। आज मैं खगौल नगर परिषद के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनको मैं बधाई देने पहुंचा हूं उनके जीत के मौके पे। और सुजीत कुमार जी बहुत ही सक्रिय और जुझारू अध्यक्ष के रूप में पहले भी उन्होंने अपना काम किया है और इस बार भी खगौल की जनता ने उन पर भरोसा किया है और इनके काम का इन्हें इनाम दिया है। बस हम यही चाहेंगे कि खगौल नगर परिषद, चूँकि काफ़ी यहाँ समस्याएं हैं, जान की समस्या है, यहाँ कोई शैक्षणिक थोड़ा सा माहौल और सांस्कृतिक माहौल की तरफ हम इशारा करेंगे कि उस दिशा में कुछ काम हो। खगौल में एक प्रेक्षागृह की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि खगौल जो हमारा शहर है वो कस्बा-नुमा शहर है और भारतीय रंगमंच में खगौल का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है खगौल की। खगौल के बहुत सारे कलाकार देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, जब खगौल ही उनकी सरजमी रही है, खगौल उनकी कर्मभूमि रही है। लेकिन खगौल में एक प्रेक्षागृह का ना होना, एक शैक्षिक संस्थान का ना होना, एक ऐसा भवन का ना होना जहां एक साथ खेल कूद की भी व्यवस्था हो, नाटक की भी व्यवस्था हो, पूर्वाभास की व्यवस्था हो और लाइब्रेरी। हम जानते हैं कि शहर जो है वो तभी विकसित होगा जब शैक्षणिक रूप से हम समृद्ध होंगे। तो हमारा ये अनुरोध होगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सुजीत जी से चूँकि काफ़ी आशाएं हैं, उन्होंने पहले भी काम किया है, बहुत जुझारू हैं, लगनशील हैं
हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि जनता ने जो इन पर भरोसा किया है, जनता के विश्वास पर ये खड़े उतरेंगे और खगोल की कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण अतिशीघ्र करेंगे, ताकि खगोल अपने जो पुराना जो खगोल का इतिहास है वो लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं राजकिशोर गुप्ता जी और ये भी बधाई देने आए हैं सुजीत साहब को। तो राजकिशोर जी बताइए कुछ जीत के ऊपर। जीत के ऊपर यही कि जनता के इन पर विश्वास है। सुजीत जी जो हैं पहले भी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार भी नगर अध्यक्ष भारी बहुमतों से विजय होके आए हैं। अब इनसे आशा यही है कि जनता के सुख दुख में शामिल हो, उनकी जो भी परेशानी है उसको निदान करें, अपने स्तर से हो चाहे कार्यालय के स्तर से हो, जिस तरह से हो, यही इनसे निवेदन है मेरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे सुजीत कुमार साहब जिन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से सर आप इनको बधाई देने आए हैं, कहाँ से आए सर? मैं विजय लाल यादव पटना जिला जुडो संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पिछले की तरह हमारे सुजीत सर हमारे खेल के क्षेत्र में बहुत हेल्प किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि आगे खेल के क्षेत्र में एक इंडोर स्टेडियम की स्थापना करें, क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत आगे तक गए हैं, जैसे कि खेलो इंडिया या राष्ट्रीय स्तर तक हमारे खेल गए हैं खिलाड़ी। तो खगोल के खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं या खेलो इंडिया तक गए हैं तो ये खगोल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें हमारा कुछ कमी है कि हमारे यहाँ एक इंडोर स्टेडियम नहीं है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि भविष्य में इंडोर स्टेडियम की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमने बात किया, आप देखें कि हमने बहुत सारे लोगों से बात किया और सुजीत साहब हर बातों का जवाब बहुत बेबाकी से दिए, जनता के ऊपर भरोसा जताए और जनता की बातों को करते रहे कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। जो भी लोग इनसे मिलने आए हैं कहीं ना कहीं कुछ आशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं और सभी लोगों का ये सपना है कि जो सुजीत जी जीत कर आए हैं कुछ ना कुछ हमारे लिए करें और खगोल के लिए करें, खगोल की बेहतरी के लिए करें। मैं भी आशा करता हूँ कि सुजीत साहब आए हैं पुनः जीत कर और बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने इनको लाया है। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपने अथक प्रयास के साथ माननीय सुजीत साहब खगोल का उत्थान करें। मैं आदम परवेज़, खगोल, पटना से।